नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी अलर्ट पे। तो आज हम आपके बीच में रीट मेंस आपकी जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि स्टडी अलर्ट पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्लास, ये सभी चीजें ये डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सीधे एग्जाम के आने के लायक है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आप चैनल स्टडी अलर्ट पर सबसे पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं करके है, तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको रेट मेंस की इंपॉर्टेंट क्लास से मॉडल पेपर और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डेली मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सशक्तम जिला कौन सा है। राजस्थान में सशक्तम जिला कौन सा है ये बताना है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बीकानेर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जैसलमेर है। ठीक है, राजस्थान में सशक्तम जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है ये बताना है हमें। और जो ये ऊंचाई है ये हमें फीट में बतानी है। ठीक है, फीट में बतानी है, मीटर में नहीं बतानी है। तो फीट में आपकी कितनी हो जाएगी, 5600 से 5700 फीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको मीटर में पूछे तब आपको 1722 बतानी है। ठीक है, मीटर में पूछे तो कितनी बतानी है, 1722 बतानी है। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। वहां पे आपको नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करे। राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा की निकट नहीं है। तो देखो, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर ये तो निकट है, लेकिन हनुमानगढ़ आपका निकट नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। तो देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताना है, किसके बाद, राजस्थान के बाद बताना है। सबसे बड़ा तो आपको पता है राजस्थान है, लेकिन राजस्थान के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और आपका जो मध्य प्रदेश के बाद है वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, यानी 1 नंबर राजस्थान है, 2 नंबर मध्य प्रदेश है और 3 नंबर आपका महाराष्ट्र है। और उत्तर प्रदेश है ये आपका जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि राजस्थान चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है ऐसा किसने कहा। बताओ भाई, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है ऐसा किसने कहा। लॉरेंस विलियम ने, पैट्रिक लॉरेंस ने, सादिक खान ने या फिर मनोज स्वामी ने। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी पैट्रिक लॉरेंस ने कहा। किसने कहा, पैट्रिक लॉरेंस ने कहा। क्या कहा कि राजस्थानी चित्रशैली वो विशुद्ध रूप से भारतीय है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। बताओ भाई, नाथ द्वारा चित्रकला जो शैली है उसमें किसका चित्रण मिलता है, शिव का, कृष्ण का, श्रीनाथ जी का या फिर उद्देश्य का। तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली है उसमें कृष्ण का चित्रण मिलता है। किसका चित्रण मिलता है, अरे कृष्ण का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूफी संत मिट्टी साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है। ये देखो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूफी संत मिट्टी साहब की दरगाह है वो कहाँ पर है, गागरोन, भरतपुर, भैंसरोडगढ़ या फिर भटनेर। तो सूफी संत मिट्टी साहब की जो दरगाह है वो आपकी हो जाएगी गुरुजी गागरोन के अंदर। कहाँ पर है, गागरोन के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था। जयगढ़ में था, नाहरगढ़ में था, लोहागढ़ में था या फिर जूनागढ़ में था। तो जो तोप डालने का कारखाना है ये आपका जयगढ़ में था। कहाँ पे था, जयगढ़, जयगढ़ जयपुर के अंदर था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम है मुस्ताबाद रखा। बताओ भाई, किस किले में निर्माण करवाकर उसका नाम है मुस्ताबाद रखा। अचलगढ़ किले में, लोहागढ़ किले में, शेरगढ़ किले में या फिर गागरोन के किले में। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गागरोन किले में। ठीक है, क्या करवाया, एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम है मुस्ताबाद रखा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करे, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में मामा भांजा का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो है बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर, एक है जोधपुर, एक है कोटा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो इस क्वेश्चन का जो आप राइट आंसर है वो कमेंट करके बताना। ठीक है, जो मामा भांजा का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कसार बाग कहाँ पर स्थित है। अरे कसार बाग कहाँ पर स्थित है ये बताना है हमें। बूंदी में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है या फिर अजमेर में है। तो कसार बाग कहाँ पर हो जाएगी, बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है, बूंदी के अंदर, ध्यान रखना बूंदी के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसम निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है। हसम निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है बताओ भाई। हाँ,
जैसलमेर के किले के बारे में है, जालौर के किले के बारे में है, चित्तौड़ के किले के बारे में है, या फिर तारागढ़ किले के बारे में है। तो ये खतना आपका हो जाएगा जालौर के किले के बारे में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान में जरीना का मकबरा है वो कहाँ स्थित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, धौलपुर। तो जरीना का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा, धौलपुर के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, घूंघट, घुंगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है। ये क्या है हमें ये बताना है। तारागढ़ अजमेर की प्राचीन बुर्जों के नाम है, या फिर मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम है, या फिर मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावों के नाम है, या फिर राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है। तो जो घूंघट, घुगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है, ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहां पर स्थित है। ये भी देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला, कि चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहां पर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर है, अजमेर के अंदर है, नागौर के अंदर है, या फिर जयपुर के अंदर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है। बताओ भाई, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है। बांसवाड़ा में है, बाड़मेर में है, जालौर में है, या फिर जैसलमेर के अंदर है। तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी। मदन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, रतन सिंह ने, या फिर जालिम सिंह ने। तो नवलखा जो आपका दुर्ग था उसकी जो नींव थी वो पृथ्वी सिंह ने रखी। ठीक है, और कहां पर रखी, झालरापाटन में। झालरापाटन कहां पर है, झालावाड़ के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, बारह बारह देवता नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। बताओ भी, 12 देवता नामक शिव मंदिर है वो कहां पर स्थित है। बेंगू, लाडनू, जहाजपुर, या फिर नौहर। तो ये हमें बताना है कि कहां पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा जहाजपुर के अंदर। कहां पर है, जहाजपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहां पर स्थित है। बताओ भी, वीरों के स्मारक स्तंभ है वो स्थान है वो कहां पर है। नवलगढ़ के अंदर है, गलियाकोट के अंदर है, बचुंडला के अंदर है, या फिर मैनसन के अंदर है। तो ये आपका कहां पर हो जाएगा गुरुजी, ये आपका बचुंडला के अंदर हो जाएगा। कहां पर, बचुंडला के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें कि मांडव ऋषि की तपोस्थली के 16 प्राचीन मंदिर स्थित है। बीकानेर में, धौलपुर में, जोधपुर में, या फिर टोंक में। तो मांडव ऋषि की तपोस्थली के जो 16 प्राचीन मंदिर है वो कहां पर है, तो वो आपके हो जाएंगे टोंक के अंदर। कहां पर गुरुजी, टोंक के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि संगमरमर से निर्मित बट्टाडू का कहां पर स्थित है। अरे, संगमरमर से निर्मित बट्टाडू का कुआं है वो कहां पर है। बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, या फिर उदयपुर। तो ये आपका कहां पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बाड़मेर के अंदर। बट्टाडू का कुआं कहां पर है, बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको पूछ ले कि जो सफेद संगमरमर है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, अगर आपको पूछ ले सफेद संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, तब आपको क्या बताना है, तब आपको बताना है मकराना का। कहाँ का प्रसिद्ध है, मकराना का प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बाला किला कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बाला किला है वो कहाँ पर स्थित है। अजमेर के अंदर है, अलवर के अंदर है, दौसा के अंदर है, या फिर जयपुर के अंदर है। तो बाला किला आपका हो जाएगा गुरुजी अलवर के अंदर। कहां पर है, अलवर के अंदर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि जयगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है। ये देखो जयगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, आमेर। अरे जयगढ़ कहां पर हो जाएगा गुरुजी, जयगढ़ आपका हो जाएगा आमेर के अंदर। कहां पर है, आमेर के अंदर है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान में चुंदी तीर्थ कहां पर स्थित है। राजस्थान के अंदर चुंदी तीर्थ कहां पर है। जैसलमेर, झालावाड़, कोटा, या फिर सिरोही। अरे राजस्थान में चुंदी तीर्थ कहां पर हो जाएगा गुरुजी, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर एक को राइट कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था। बताओ भाई, रणकपुर मंदिर था उसका मुख्य शिल्पी कौन था। बादशाह, अर्बुद, दीपा, या फिर देपाक, या फिर हरदास। अरे रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी दीपा या देपाक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रणकपुर के जो मंदिर थे, जैन मंदिर थे, वो कहाँ पर थे, वो पाली के अंदर थी। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर थे, पाली के अंदर। ठीक है, तो ये आज के हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लगभग 25 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे करवाए हैं। अभी आप कमेंट करके बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। और क्लास कैसी लगी आपको वो भी आप कमेंट करके बताना।
और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, मॉडल पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपकी टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अगर आपसे लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप सर्च करके देख लेना @study_alert 201 के नाम से, ठीक है। इस हिसाब से आप सर्च करके देख लेना, ठीक है। हाँ, स्टडी अलर्ट 201। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास से मॉडल पेपर है ये डेली मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद, थैंक यू।